हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो है ये है कंबोडिया का बस स्टैंड। 5:30 बजे की मेरी बस थी, लेकिन बस आई 6 बजे। वो बस नहीं थी, एक्चुअली वैन थी। मैंने ऑनलाइन टिकट करी थी, मुझे एक्सपेंसिव पड़ी। अगर आप यहाँ जाके करोगे तो आपको सही पड़ेगा, लेकिन मैं पहले सोलो ट्रैवलर थी, ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें पहले से ही करके गई थी। अब इंस्टेंटली मत करना, सारी चीज़ें पहले से करके जाना। क्योंकि मेरा फ्रेश पासपोर्ट था और ये बिल्कुल करप्टेड कंट्री है, मतलब ले लेगी आपकी, और मैं अकेली लड़की। तो मैंने सोचा ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही बुक कर दी थी। सो और आपको बार बार इनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि इनको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो इरिटेट हो जाते हैं ये जल्दी, तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आप बार बार स्माइल करके पूछते रहिए। इस तरीके की वैन थी मेरी। मेक श्योर, सबसे बड़ी एडवाइस मैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप में ये दूंगी, ऑलवेज़ ब्रिंग स्माइल इन योर फेस। हमेशा हंसता हुआ चेहरे के साथ ही बात कीजिए। तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग की वीडियो है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लेना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये मैं पहुंच गई हूँ बैंकॉक, लुढ़कते लुढ़कते। आई थिंक 9 घंटे की जर्नी थी, 9 या 12 घंटे की जर्नी थी। एंड 9 घंटे की होगी तो 12 घंटे की हो गई थी वो। सो यहाँ मैं पिंटो हॉस्टल किया था मैंने, और ये काफ़ी अच्छा था। इसमें सारी चीज़ें, मतलब इसमें जो ब्रेकफास्ट का सीन था, वहाँ पे चीज़ें रखी थी, आप खुद बना के खा सकते हैं। और वही ब्रेकफास्ट अगर आपको लंच और वो, मतलब अगर आपको भूख लग रही दिन में, आप वो ही खा सकते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। लोग भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैं लेट आई थी, उसने कहा कुछ बनाऊँ आपके लिए, तो मैंने कहा नहीं, आई एम वेजिटेरियन। तो फिर उसने कुछ ऑप्शन दिए थे, इफ़ यू वांट सम फ्रूट्स एंड ऑल दैट देन यू कैन हैव। तो अच्छे लोग थे काफ़ी। मेरी सूरत देख के पता चल गया था उनको मैं कितनी लगी हुई है मेरी पूरे दिन से। सो ये मैं पटाया के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन आई थी बैंकॉक और अगले दिन मुझे पटाया के लिए निकलना था। सो हॉस्टल ऐसा किया था ना मैंने, आइटिनरी भाई साहब ऐसी बनाई थी, बहुत ही कन्वीनियंट। 10 मिनट की वॉक पे मेरा मेट्रो स्टेशन था, और मेट्रो स्टेशन से एकमाई बस स्टेशन था, कुछ 2-3 मेट्रो स्टेशन दूर, और एकमाई बस स्टेशन जाना था। तो मैं एकमाई मेट्रो स्टेशन से निकल के एकमाई बस स्टैंड जाऊँगी। तो इस तरीके बिल्कुल आप मेट्रो में जाएंगे, यहाँ पे एस्केलेटर नहीं है, हर मेट्रो में आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, नो मैटर आपके पास कितना लगेज है, आप खींचते हुए चलें उसको। लेकिन एक्सीलेटर या लिफ्ट की सुविधा नहीं है यहाँ पे। इस तरीके मेट्रो स्टेशन है, आप नॉर्मली उसमें वहाँ जाइए, और वहाँ पे डॉलर्स नहीं चलते, तो मेक श्योर। और बैंकॉक में ज़्यादा आपको पर्टिकुलर स्टॉप्स हैं एक्सचेंज के लिए, और कहीं अच्छा एक्सचेंज मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर आप थाई बात रख के आइए। और वैसे भी जब आप लैंड करेंगे, चाहे किसी भी पोर्ट से करें, तो आपको 30,000 या 40 या 20,000 आपको थाई बात तो दिखाने पड़ेंगे। सो उसके बाद मैं ये, क्योंकि यहाँ का जो एग्ज़िट था वो मेट्रो स्टेशन था, किसी को फॉलो करते करते मैं भी चले गई मेट्रो स्टेशन पे। अब आप ट्रैवल करते हो, आपको एनालाइज हो जाता है कौन कहाँ जा रहा है, तो कुछ लोगों को फॉलो करते करते, अंग्रेज़ों को फॉलो करते, मैं यहाँ पे आ गई, वहाँ फंस गई। फिर यहाँ मैंने किसी से पूछा, इन्होंने कहा ये बाजू से, KFC के बाजू से जो सामने रोड जा रही है, यहाँ से आप चले जाइए, आपको एक हमारे बस स्टेशन मिल जाएगा। और थोड़ा आगे चली मैं 10 मिनट, आई थिंक ये है एक हमारे बस स्टेशन काफ़ी अच्छा था। और साफ़ सफाई तो भाई एक नंबर साफ़ सफाई इन वियतनाम। कंबोडिया में कहीं कहीं कंबोडिया में गंदा था, लेकिन बैंकॉक में भी काफ़ी साफ़ सफाई, और ट्रैफिक रूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जो खंबे में लिखा है ना 12, आपको और से देखना, आप दिख रहा है जो, ये है आपकी बस का टाइमिंग। आपको क्या करना है, बस का टिकट लेना है, यहाँ पे बैठ जाना है। इस तरीके की वैन्स भी चलती हैं, लेकिन इनका किराया ज़्यादा है, लेकिन ये आपको जल्दी लेके जाती हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो इनमें जा सकते हो, टाइम आपका बच जाएगा। तो ये है एरिया। फिर उसके बाद मैं बस में बैठी, 250 रुपये का टिकट था। उसके बाद उसने मेरे को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मूर्खता करी कि ग्रैब नहीं करी, क्योंकि वहाँ ग्रैब ना ज़्यादा नहीं चलती है। ग्रैब के जैसे ही एक ऑल्टरनेटिव ऐप है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैंने वो करा नहीं, वो तो मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास ग्रैब था, ग्रैब में आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। 15 मिनट चलने के बाद मेरे कंधों ने जवाब दे दिया, और मैं यहाँ पे बस स्टैंड था, यहाँ पे मैं बैठ गई। टर्मिनल 21 के आगे ये बस स्टैंड है, मैं यहीं बैठी थी। और आई थिंक टर्मिनल 21 से जो मेरा हॉस्टल था, आई थिंक 5 मिनट्स की दूरी पे था, लेकिन मैं पहली बार जाई थी, मैंने तो देखा नहीं, अभी तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। तो और यहाँ पे ना जगह जगह आपको स्कूटर वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो देखेंगे, आपको अब नया है तो आपको ना, मतलब अच्छा खासा पैसा ले लेंगे आपसे। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा वॉक ही कर लें। तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि मैं पैसे बचाती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद
मेरा रात का तक भी प्लान था, तो मुझे थोड़ा सा सुस्ताना वस्ताना भी और ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन मैं वॉक करके आई तो सब एक हो गया। ये है भाई, फाइनली मुझे मिल गया मेरा हॉस्टल। ऊपर जाके था ये, पता नहीं कुछ रेस्टोरेंट था, बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा वो वाला सीन है, लड़के उड़के वाला सीन। यहाँ पे लड़कियाँ के साथ बैठ के चाय वाय पीते हैं, चाय तो क्या ही, मतलब से दारू दूरू चलती है ऐसे करके, इस तरीके जैसा होता है पटाया में, वो वाला सीन था नीचे। मुझे पता नहीं था ये, मुझे उस दिन पता लगा जिस दिन मैं गई। तो ये था ऊपर से कुछ नज़ारा। सबसे पहले मैं जाके फ्रेश अप होके आई, उसके बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं निकली नाइट मार्केट के लिए, जो कि लगती है फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे था इस दिन, तो भाई मैंने सोचा फ्राइडे को चलते हैं नेकी और पूछ पूछ शॉपिंग करनी है, तो आई एम ऑलवेज रेडी। इसकी पूरी वीडियो मैंने अपने दूसरे फैशन विद कुआरवी वाले चैनल पर बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है भाई, ऐसी मार्केट आपने देखी नहीं होगी, मतलब न जाने कैसी मार्केट। उसके बाद थोड़ा हिम्मत रख के, क्योंकि मैंने सोचा अकेले हूँ, एक्सप्लोर तो खुद ही करना पड़ेगा, इतने दूर से आए हैं, तो एक्सप्लोर बिना एक्सप्लोर करे कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं चल दी बीच की तरफ। देखें रात को कैसा लगता है बीच। काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, रेस्टोरेंट वाले भैया, फ्रूट वाले भैया, और सभी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैं अकेले क्यों, मतलब अलग अलग तरीके पूछने के, लेकिन सब लोग यही पूछ रहे थे मेरे से, पता नहीं क्यों। अकेले क्यों आई हूँ भाई, अकेले नहीं आ सकते क्या? फैमिली के साथ आते हैं बताया, मतलब आने वाले आते होंगे, हमारी फैमिली इतनी ओपन नहीं है, तो अकेले ही आते हैं। इतने भौचक्के तो ये लोग हो गए मुझे देख के, मैं खुद अपने आप को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है आई एम इन मुंबई। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, अगर आपने इंडिया ट्रैवल कर लिया ना, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फॉर श्योर। खैर रात की मस्ती को टाटा बाय करके मैं पहुंच गई हूँ सुबह, और मैं जा रही हूँ कूलर आइलैंड, जो कि मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कूलर आइलैंड जाने का। तो मैंने ग्रैब करी, और ग्रैब का लुफ्त उठाते हुए वॉकिंग स्ट्रीट मैंने ये देखी कि एक्चुअली ये है वॉकिंग स्ट्रीट, इसे शाम को आते वक्त देखेंगे। ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ी, और भैया ने मुझे बताया आप जल्दी चले जाइए, 5 मिनट में आपकी बोट निकल जाएगी, वरना फिर आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा। ये है जेटी की तरफ बढ़ने का, यानी पोर्ट की तरफ बढ़ने का रास्ता। काफ़ी बोट्स हैं, मोटर बोट भी हैं, मोटर बोट के चार्जेस ज़्यादा हैं, 250 हैं शायद, और 15 बात था जेट्टी का, मतलब जो नॉर्मल सब बहुत सारे लोगों को लेके एक बोट जाती है बड़ी वाली, उसका काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो लोग आपको कुछ वो भी देते हैं, पैकेज भी देते हैं कि हम यहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ भी ले जाएंगे। खैर इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं सोलो थी और मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता। उसके बाद मैं यहाँ पे आई बीच में, मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा देर बैठ गई कि एक्चुअली जाना कहाँ है। तो उसके बाद मेरी जो नज़र पड़ती है ना, ये आइलैंड वाले चित्र पे पड़ती है। अब यहाँ से मेरे को समझ में आया कि मुझे एक्चुअली कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले तो मैं स्कूटर हायर करके एक बड़े से, मतलब ये क्या था, ये कूलर आइलैंड में ना बहुत सारे टापू टाइप के, मतलब ऐसे पहाड़ टाइप के हैं, तो ये सबसे बड़ा पहाड़ था, जहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा बने हुए थे, बहुत बड़े। और यहीं पे मतलब कुछ ऐसे पहाड़ में ना कुछ वो रखे हुए थे। एक तो कोलर आइलैंड का नज़ारा यहाँ से बहुत कुछ आता है, और कुछ पत्थर वत्थर टाइप के रखे थे यहाँ पे। हम इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, ये बहुत ऊपर था एक्चुअली। 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तो ऐसी सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। मुझे हल्का सा थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स ऑफ वैष्णो देवी भी लग रहा था, बट ठीक है, अच्छा था यहाँ का सीन भी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप में। तो ये हसल जो थी वो ऊपर तक पहुंचने की थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये है यहाँ से नज़ारा वाइट बीच का। एंड बीच में आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से था बीच। सैंड अलग अलग बीच है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने सोचा एक डुबकी मारा जाए यहाँ पे। तो इतना मज़ा आया नहीं वैसे मुझे बीच में, बट ठीक है, मैंने सोचा चलो लेट्स एक्सप्लोर। दिन में डुबकी मारने के मज़े करने के बाद मैं आ गई वॉकिंग स्ट्रीट। ये है वॉकिंग स्ट्रीट, और ये मॉल था, यहाँ पे डिस्काउंट था, मैंने सोचा। और वैसे मुझे बैग भी चाहिए था, क्योंकि शॉपिंग इतनी कर ली थी कि बैग था नहीं। यहाँ से मैंने एक बैग भी ख़रीदा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा और डिस्काउंटेड रेट में मिल गया, बहुत ही बढ़िया बैग था। इसके बाद फुल ऑन मस्ती करके हम निकल रहे थे बैक टू बैंकॉक, और यहाँ हमें मिली आइटनरी, और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमने मिस कर दी, बट इट्स ओके, फर्स्ट टाइम। तो ये है बैंकॉक का हॉस्टल, लुक हॉस्टल, और इस तरीके का है। ये बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। इधर को जाते हैं ना, तो मेरा इस तरीके से कुछ रूम आएगा। ये मतलब यहाँ पे ना डोरमेट्री टाइप था, तो अंदर चेंज वेंज कर रहे थे, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा।
उसके बाद इस तरीके के हम टहलते रहे, घूमते रहे। सो ये सारी स्टोरी थी। अब बैंकॉक की वीडियो आपको दूसरे मेरे चैनल पे दिखेगी, फैशन विद क्वारबी में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था। और मैं इस्कॉन भी गई थी, गुरुद्वारे भी गई थी, और शॉपिंग मॉल भी गई थी। यहाँ आई लॉस्ट माई पासपोर्ट ऑल्सो, बट लोग इतने अच्छे हैं और मतलब प्रशासन भी इतना अच्छा है कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया था। उसके बाद आफ्टर ऑल द शॉपिंग एंड ऑल दैट आई एम बैक टू इंडिया। और खाने का बहुत चैलेंजेस हैं, डॉलर्स रख के ले जाना, अच्छे एक्सचेंज पे रेट पे नहीं मिलते हैं, और थाई बात ही ज़्यादा चलेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। यही था। और यहाँ पे जाते वक्त मेरे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। इवन आप खाना वाना भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे वो खाना वाना नहीं फेंक पाते हैं बाहर। जैसे इंडिया में, मैं इंडिया से गई थी तब मेरे को फेंकवा दिया था। मैं फ्रूट सब कुछ लेके गई थी। सो काफ़ी सुबह की फ़्लाइट थी मेरी 8 बजे की, तो मैं जल्दी उठ के समय पे चले गई थी क्योंकि मेरे पास लगेज भी बहुत ज़्यादा था। So that's it in this video guys, hope you like it.